नमस्कार दोस्तों। देखेंगे लाइव अभी क्या चल रहा है। तो जैसे आपको पता है कि ग्रो समृद्ध वेल्थ एंड अकेडमी ये है आपके सर्विस में, आपके खातिर कि कैसे आप कमा पाओ। और मेरा चैनल ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल सबका चैनल है। और यहाँ पे मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप सीखो और आप ग्रो करो, आप कमाओ, यही मेरा उद्देश्य है। एंड वैसे मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कल क्या एनालिसिस किया था। ये बेसिकली कल का वीडियो है जो हमने एनालिसिस किया था, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस दिया था। एनालिसिस कुछ ऐसा था कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे, ठीक है, और आवरली चार्ट के ऊपर के जोन दिया था। तो यहाँ पे ये जो आपको जोन दिया था, ये छोटा वाला जोन, ठीक है, ये जो छोटा वाला जोन है। अब आपने एक व्यूवर का मेरे पास एक मेल आया था, उसमें उन्होंने पूछा सर आपने ये क्या यूज किया है, मेरे को बताइए। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो अगर मैं मान लो डिस्क्लोज कर दूं तो जनरली लोग क्या करेंगे, जाके डायरेक्टली उसको लगा के ट्रेड करना चालू कर देंगे बिना कोई सिस्टम समझे। और मैं नहीं चाहता कि किसका बिना कारण, गलती के कारण लॉस हो। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि ये वाला एक जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट रुका हुआ है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। सो जब तक इस जोन के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होती, बाय तो बनेगा नहीं। सो यहाँ पे ट्रेड प्लान क्या दिया था, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि ये वाले जोन के अंदर शॉर्ट टर्म एक वेव पेंडिंग है, तो एक वेव पेंडिंग ये यहाँ पे आएगा, फिर बाउंस करके यहाँ तक का टारगेट आपको दे देगा, मैंने ये बताया था। और अगर गैप डाउन होता है, पूरी कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ आपको सेल करना है। ये दो हमने ट्रेड प्लान देखे थे। तो चलिए लाइव चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। देखिए मैं हमेशा यही बोलता रहता हूं सबको कि कभी भी ना दोस्तों आप ट्रेड प्लान पहले बनाया करो, एक दिन पहले। अब देखिए मैंने कोई स्टॉक आज के लिए नहीं निकाला है, सो आप देख रहे होंगे मैं किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं, मेरा सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी लगा हुआ है, ठीक है। सो देखो अभी 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे देखो, ये पूरी एक कैंडल आपको दिख रही है, पूरी एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसको थोड़ा ऊपर खिसकाया है, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने ऊपर खिसकाया, लेकिन हमारा जो लेवल था वो मैंने आपको यहां दिया था, वीडियो निकाल के देख सकते हो। और मैं अगर आपको दिखाऊं 3 मिनट के चार्ट पे, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वाले लेवल पे आपको कोई भी एक बुलिश कैंडल दिखती है, जो कि ये देखो ये 9:15 की पहली कैंडल है, बुलिश कैंडल, उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो तब आप जा सकते हो बाय के लिए। तो यहाँ देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, तो यहाँ आराम से आप इस लेवल के ऊपर बाय करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। एंड टारगेट भी दिया था, टारगेट भी हमारा लगभग अचीव हुआ है। क्यों? बिकॉज ये फोर्थ वेव था और फिफ्थ वेव जाने वाला था, पेंडिंग रहने वाला था, इसलिए पेंडिंग वेव का ये एक मूव आया है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मार्केट में क्या है क्या नहीं वो सारी चीजें, लेकिन मैं मेरे सिस्टम को फॉलो करता हूँ। सो यहाँ पे एक ट्रेड आया। अगर मैं आपको इसको 1 मिनट के चार्ट पे बताऊं तो 1 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेड लेने में और आसानी होगी। यहाँ क्या देख सकते हो, कुछ भी देखो, आप प्राइस एक्शन देखना चाहते हो तो प्राइस एक्शन देखो, आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है तो पैटर्न देखो, कुछ सेटअप आपको दिख रहा है आपका तो वो लो, जो भी आप चाहो वो आप ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है। सो इस बुलिश कैंडल के ऊपर बाय बनता था एंड नीचे का स्टॉप लॉस था, राइट। और यहाँ पे एंट्री करने का क्या रीजन हो सकता है, और क्योंकि देखिए जोन तो मैंने दिया था, रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस क्या बनता है, सपोर्ट बनता है, तो मैंने सपोर्ट बाइंग किया, ठीक है। लेकिन मैं उतना बाइंग के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं आपको सबको पता है कि मैं मॉर्निंग सेशंस ट्रेड नहीं करता, आई डोंट ट्रेड मॉर्निंग सेशन। तो ये वाला जो वेव है जो मैंने एनालिसिस दिया था वो वर्क किया है, राइट। तो अब देखेंगे सेकंड हाफ का जो सेशन यहाँ पे गया है वो साइडवेज गया, अब है हमारा मेन सेशन। तो देखेंगे इस सेशन के अंदर अगर कुछ मेरे को मिलता है तो हम देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे कोई एज सच ट्रेड सेटअप मिला नहीं है, तो वेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाता है तब मैं यहाँ पे बाइंग करने के बारे में थोड़ा सोचने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे ट्रेड आ चुका है क्या, शायद ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम एक पुट खरीद कर सकते हैं, पुट खरीदी कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेक होगा ना
हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं और नीचे का टारगेट होगा। तो एक काम करेंगे, फॉरम हम जाएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर एंड ऑप्शन चेन के ऊपर जाके चेक करेंगे 2 मिनट के अंदर। ऑप्शन चेन में निफ्टी देख रहा हूँ और मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर देखना चाहते हो तो आप निफ्टी में ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, देखो निफ्टी के ऑप्शन में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है एंड मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ 1 मिनट। देखो यहाँ पे पुट में एक ट्रेड आ रहा है, सो देखता हूँ यहाँ पे एक ट्रेड बनता है हमारा, लेकिन यहाँ पे इतने शार्प फॉल में मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, मैं थोड़ा रुकने वाला हूँ। ठीक है, जैसे इसके अंदर फिर से जाएगा ना तो फिर एंट्री बन सकती है। देखो बैंक निफ्टी में भी बताया था, तो बैंक निफ्टी का भी उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट आ चुका है। देखो 9:15 का कैंडल है, मैंने ये एग्जैक्ट दिया था तो यहाँ से एक ट्रेड बना था। बैंक निफ्टी में एज सच मेरे को कोई ऑप्शन बाइंग का तो सेटअप नहीं बन रहा है। ठीक है, 15 मिनट में देख लेते हैं क्या चल रहा है। हाँ 15 मिनट में एक सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टारगेट बहुत छोटा है। ये टारगेट पहला, दूसरा, तीसरा टारगेट है, टारगेट बहुत छोटा आ रहा है। सो आरआर रेशियो उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। सो मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखेंगे इसका लाइव डेटा, लाइव डेटा में ऑप्शन चेन में जाएंगे एंड कल से मैं आपके लिए स्टॉक्स लाने वाला हूँ, तो देखेंगे हम कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करा जाता है। और जनरली मैं तो प्रिफर करूँगा आप सबको कि आप स्टॉक्स में ही ट्रेड करना स्टार्टिंग में, ऑप्शन में नहीं जाना। यहाँ पे देखेंगे तो अभी प्राइस चल रहा है 18,300 और 350 के अंदर। तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे नीचे आना और नीचे आके देखना है हमें कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज लाइव ट्रेड में करना क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑल तो 1:30 बजे है तो वो हम चेक करेंगे। 26, 29, 571 डिवाइडेड बाई 2379 312, तो लगभग जो वैल्यू आ रही है 1.1, मतलब मार्केट लगभग 1.1 के आसपास है, 1.10 मतलब 1.05 के ऊपर ही है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, निफ्टी अगर पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है तो मेरे को अभी यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, एक तगड़ा सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैं कॉल बाय कर सकता हूँ। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे कुछ बन रहा है। अभी ये कॉल साइड है, पुट साइड है। ठीक है, सो अब सबसे पहले पुट में हम देखेंगे कहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट बन रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वो आए, देखो ये 18,300 पे ज़्यादा है, 18,200, ये दोनों मेन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देखता हूँ 18,200 पे और 18,300 पे, ये दो सपोर्ट है हमारे पास। और दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। ठीक है, एक है लेकिन बहुत दूर है, 18,000। और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस में कहाँ दिख रहा है। एक तो रेजिस्टेंस 300 के ऊपर है, मतलब दोनों कॉमन ही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 36, रेजिस्टेंस वीक है एज कम्पेयर। 18,350 के ऊपर एक है और यहाँ पे 18,500 और 450, ये कुछ लेवल्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट यहाँ करने का क्या प्रयास कर रहा है तो हम 2 मिनट के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, वापस जाके वेट करेंगे। 2 मिनट के अंदर देख रहे हैं हम यहाँ पे। पीछे जाना पड़ेगा शायद मेरे को। अब बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं सर अगर ये बताओगे तो सर प्रीमियम कंटेंट लीक हो जाएगा। होने दो, अगर आपका फायदा होता है, अगर आप सीखते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल से एक ही चाहता हूँ कि आप चीज़ें सीखो, सही से सीखो और ज़्यादा फालतू की
चीज़ें ना देखो और अपना नुकसान मत करो, बस इतना ही है। ध्यान से सीखो, अच्छे से सीखो, काम करो, बस। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है कॉलम, आ गया यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंसिबल खोलना पड़ेगा अपने को। अंडरलिंग अपने को राइज इन ओ एंड राइज इन प्राइस, ये देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में इंडेक्स ऑप्शन मेरे को निफ्टी देखना है ना, 18,300 में दिख रहा है। ठीक है, ये 18,300 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 18,300। और थोड़ा कोरिलेशन देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज लाइव मार्केट में मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप कुछ सीख पाए, इसलिए वीडियो को देखना, बिकॉज ये लाइव वीडियो है। यहाँ पे ठीक है। सो हमारे पास लेवल तो कुछ आ गए हैं, हम जाते हैं चार्ट के ऊपर। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे देखिए, पुट में मैंने एंट्री की है, बताता हूँ कहाँ एंट्री की है मैंने, वो बता देता हूँ। देखिए, पुट में एंट्री जो हुई है मेरी, एक लॉट मैंने ऐड किया है इस पॉइंट के आसपास, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया एक पॉइंट मैंने, एंड दूसरा लॉट है मैंने ये इस लेवल के आसपास ऐड कर दिया है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है, टारगेट इंटैक्ट है, ये वाला पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, 3 टारगेट यहाँ पे है। तो फौरन से हम यहाँ पे लेवल्स मार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले 18,300 का लेवल मार्क करेंगे, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। देखिए, मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बनाई थी, लेकिन ऑप्शन चेन ने भी आपको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर एक मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों भी है, बायर सेलर दोनों थे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स जीत चुके हैं बिकॉज इसको तोड़ दिया है एंड रिटेस्ट भी किया है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे 18,350 ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हमें नीचे ही आना पड़ेगा। तो 18,200 एंड 18,000 दिख रहा है, कहाँ 18,250, देखो एक हर्डल यहाँ पे हमें दिख रहा है 18,250 पे, और डायरेक्टली फिर 18,200 के आसपास का है जो लेवल मैंने आपको दिया है। चलो वो भी ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको, ताकि समझ में आए। अगर वहां से मैंने निकाला मतलब एग्जिट कहाँ करूंगा वो बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट है, वो पहला टारगेट मेरा इस लेवल के ऊपर है, यहाँ पे ये फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे एग्जिट करूंगा। लेकिन यहाँ पे 18,200 के आसपास का एक लेवल दिखा रहा है, तो 18,200 के आसपास जैसे आएगा मैं पहला स्टॉक यहाँ पे सॉरी आधी क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ। अब इससे डरने की कोई जरूरत है नहीं आपको, बिकॉज देखिए मार्केट कैसे चलता है। ये मार्केट नीचे आया, एक रेड कैंडल आई, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई। देखो ये 2 कैंडल्स आए, फिर फॉलो, तो डरने की बात नहीं, ग्रीन आया उसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब तक क्लोज नहीं हो जाता तब तक रुकना है अपने को। ठीक है, क्लोजिंग होने दो, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है अपने को। और यहां से बाउंस करके ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाना है तो उसको जाए, अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेल करके रखा है और ट्रेलिंग के हिसाब से मैं ट्रेल करने वाला हूं। अब देखेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे ऐसा डरने जैसा मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा, यहां डरने जैसा तो कोई दिख नहीं रहा है यहां पर। हाँ, लेकिन यहां से वो बाउंस कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बाउंस कर सकता है यहां से। एंड दूसरी बात क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी एक मोमेंटम कंप्लीट हुआ है, तो उसको करेक्शन आना ही है, वो करेक्शन आना ही है। अब आएगा नहीं आएगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इस लेवल के ऊपर एक ट्रेड देखो, तो मैंने एक यहाँ पे ऐड किया है क्वांटिटी, एक यहाँ पे ऐड किया। अब जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक कुछ डिसीजन नहीं लेना है मेरे को, तो वेट करेंगे, वेट करेंगे पेशेंस के साथ। एंट्री बना ली है हमने, टारगेट भी नीचे सेट किया हुआ है, तो दोनों लॉट में प्रॉफिट दिख रहा है हमें, दोनों के दोनों लॉट में। सो पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं।
देखेंगे ये जब तक क्लोज नहीं होगा ना तब तक कुछ करना नहीं है आपको, शांति से बैठे रहो। 2 मिनट का बात है, 2 मिनट की बात है। पेशेंस, पेशेंस बनाए रखना, पैसा कमाना है तो पेशेंस तो रखना ही रखना होगा। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड की है मैंने दोस्तों। एंड जो ट्रेड प्लान मैंने आपको कल यूट्यूब पे बताया था वही ट्रेड प्लान में यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। जैसे ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों यहाँ पे मैंने एंट्री किया है, क्या रीजन यहाँ पे बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पे तो मेरा सेटअप बन रहा है और सेटअप के हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। अब ये कैंडल क्लोज होने वाली है, जैसे ही क्लोज हो जाएगी समझ में आ जाएगा, इसका लो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। सो वेट करते हैं पेशेंस के साथ। जब तक क्लोज नहीं होता कुछ नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल कर दिया। अब जैसे इसका लो ब्रेक होगा लगभग हमारा टारगेट के आसपास वो आ जाएगा। यस यस यस, टारगेट अचीव कर रहा है। यार यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, पुट बाई किया था उसमें भी, कॉल को सेल किया था उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन के जो सेलिंग किया है ऑप्शन मैं उसमें ज़्यादा उतना नहीं है, बिकॉज मैंने थोड़ा ओटीएम का ऑप्शन यहाँ पे सेल किया था 18,400। पेशेंस के साथ वेट कर रहा हूँ। जैसे ही टारगेट हिट होता है, एग्जैक्ट वो हिट होगा तब तक नहीं लेकिन उसके आसपास भी आता है तो मैं एग्जिट करने वाला हूँ। अभी रुका हूँ, अभी मेरा जो ट्रेलिंग किया मैंने ट्रेल करके रखा है, स्टॉप लॉस दोनों की दोनों लॉट ट्रेल किया है और अभी 2 लॉट मैंने ट्रेल किया है। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में जरा क्वांटिटी बढ़ाई हुई है, बाइंग में क्वांटिटी में कम ही रखता हूँ। एज जैसे रिस्क को मैनेज करते जैसे हैं उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो रिवर्स भी कर जाता है तो मेरा टारगेट वो देके ही जाना चाहिए, और नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब निकलूंगा तो प्रॉफिट में ही निकलूंगा। अभी वेट कर रहा हूं, नाउ आई एम वेटिंग। देखो पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस रखो कुछ नहीं होगा। देखो देखो अब कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। देखो एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक चीज बताता हूं। देखो ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, या देखो इसके नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, बाद में ये इसके नीचे क्लोज हो गया, ये इसके नीचे क्लोज, और इसके अगर इसको देखोगे तो ये भी इसके नीचे क्लोज है। उसके डरने के लिए, डरने की तो बात ही नहीं है इसमें, है ना। मैं इतने पेशेंस से क्यों बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है तो टारगेट वो देगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा देगा। और मैंने यहाँ पे लगा के तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा के रखा है, सो डरने की कोई बात है ही नहीं अपने को, शांति से बैठे रहेंगे यहाँ पे। अब बहुत से लोग यहाँ देखेंगे यार यहाँ पे एक प्रेशर आ रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो डर के एग्जिट कर देते हैं। भाई रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, और ऑलरेडी इसने मोमेंटम दिया है, अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम में है। पेशेंस के साथ वेट करेंगे। देखिए चलिए मैं आपको अपडेट करता हूं टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टे ट्यून। दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं है। अभी एक देखो आपको डर लगेगा यार बुलिश कैंडल बन रही है कैसे होगा कैसे होगा, अरे क्लोज तो होने दो उसको, क्लोज होने दो, क्लोजिंग के बाद डिस्कस करेंगे कि यार सच में कुछ बुलिश बना है नहीं बना है। क्लोज तो होने दो उसको, डरने की क्या बात है। स्टॉप लॉस हमने लगा के रखा है ना, टारगेट हमारा सेट है तो आराम से बैठेंगे ना। ऑलरेडी 1:4 का प्रॉफिट 1:3 में मैंने ट्रेल कर दिया, ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है, तो डरने की कुछ बात नहीं है। ये कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा साइडवेज जा रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। देखेंगे अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है।
सो गाइस वेट कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। दोस्तों एक लॉट यहाँ पे मैंने एग्जिट, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एक। अब एक लॉट बचा हुआ है और उसको मैंने ट्रेल करके रखा हुआ है। अब देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए निकाल देता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे, चलिए टारगेट हिट होने के बाद टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है, मैं आपको अपडेट दे देता हूं। देखेंगे 1 मिनट के चार्ट पे क्या बन रहा है। ओके, बढ़िया सेटअप बना था, है ना, बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत प्यारा सेटअप बना था। नहीं, एक हिट हो गया स्टॉप लॉस हमारा प्रॉफिट में का। अभी एक ट्रेड के लिए रुका हूं मैं। यहाँ पे अभी बाइंग का एक सेटअप बना है, लेकिन वो ले नहीं सकते ना हम, वो मैं ले नहीं सकता, तो इसलिए वेट कर रहे हैं। चलो 15 मिनट देख लेते हैं क्या कर रहा है 15 मिनट में। अच्छा, मैं इसको हटा दूं क्या? टारगेट हिट होने के बाद ध्यान आ जाएगा हमें। देखेंगे क्या होता है, आपको अपडेट दे देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, सीखने आपको बहुत कुछ मिला होगा। चलिए दोस्तों, स्टॉक देख लेते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। सबसे पहले कोई स्टॉक्स आ रहा है क्या देखेंगे 2 मिनट के अंदर। अच्छा, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी। वैसे तो मैं स्क्रीनर यूज नहीं करता। आज शाम को आपको मिल जाएगा वीडियो, इस वीडियो में आप ये सीख लोगे आपको किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हम एनएससी कर देते हैं। एनएससी के बाद हमें चाहिए क्या, प्राइस। प्राइस पे क्लिक करेंगे, लास्ट, तो मेरे को जो रेट चाहिए वो 100 रुपये से लेकर और अभी मेरे को दूसरा चाहिए, कहाँ गया यार, हाँ मार्केट कैप। स्टॉक थोड़े अच्छे चाहिए ना मेरे को। देखो यहाँ पर अभी 1057 शेयर आ गए, अभी और है, रुको अभी और है। 8x14, $813 शेयर आ गए। तो चार्ट पे दिखाता हूँ, बिकॉज ये फायर के चार्ट्स में तो आपको बता दिया, तो अभी देखेंगे।
तो दोस्तों प्रॉफिट बुक हो चुका है यहाँ पे एंड एग्जिट कर दिया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एग्जिट क्यों किया? भाई इसका काम खत्म हो गया अभी। ये वाला जो था ना, ये जो ऊपर गया था यहाँ तक, इसका काम डन। ठीक है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसको ब्रेक करता तो एक्सपेक्टेबल की बात इस लेवल तक भी आ सकता था।